बिल्कुल, बट अगर हमें मौका मिले एज अ कैप्टन, इफ यू विन द टॉस, अगर जो भी परसेंटेज अब तक निकला है, जो भी टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ली है, विनिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। 76% जो है विनिंग रेशियो है अगेंस्ट वो टीम जो पहले टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी कर रही है। तो एक बार फिर यहां पर बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है। प्रॉब्ली पहला चौका लग रहा है ये आरएमडी स्ट्राइकर्स के टीम की तरफ से। हेमंत जैन बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है ये। एक ओवर की समाप्ति, बहुत अच्छा ओवर घटा था अब तक मयूर का। 5 गेंद में मात्र 6 रन खर्च किए थे, लेकिन वो जो आखिरी गेंद है, जैसे ही बल्लेबाज को मौका मिला, फाइन लेग की खिलाड़ी 30 गज के दायरे में उन्हें क्लियर करते हुए 1 ओवर 10 रन बिना किसी नुकसान के आरएमडी स्ट्राइकर्स। और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं द प्रो प्लेयर ऑफ एनसीएल, प्रगेश जैन। इनके पास गति भी है, परिवर्तन भी है, चतुराई भी है। एक स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर है प्रगेश जैन। और ये कॉन्टेस्ट प्रगेश वर्सेस हेमंत, ये देखने ही बनेगा। हेमंत जैन की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार के बल्लेबाज प्रगेश हैं, मौका बन सकता है, पहला विकेट प्राप्त हो सकता है वहां पर। What an effort! What an effort! What a brilliant piece of fielding that is from Nishad, running to his right, covering some good distance, putting his body on the line. An excellent effort. Nishan, take a bow. Do. 1.2, 12 on the board. MK Super Kings, they know टॉस जीतने के बाद किसी भी टीम के लिए जो भी फील्ड करता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला जो ब्रेक थ्रू है, पहला विकेट है, वो जल्द से जल्द प्राप्त करें। और उसी प्रयास में गेंदबाजी हो रही है प्रोगेश द्वारा। और ये लीजिए, दिलीप ताया बहुत पहले ही कमिट हो चुके थे, भागने के लिए तत्पर थे वो। इसीलिए ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों से सीखना होगा ये सब छोटी छोटी चीजें। दे डोंट लाइक द नॉन स्ट्राइकर्स टू लीव हिज क्रीज बिफोर द बॉलर रिलीजेस द बॉल। इट्स अ बेसिक। अब ये ना क्रिकेट एकेडमीज में अब कोचेस बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है यंगस्टर्स को कि भाई अपना क्रीज मत छोड़ो, क्योंकि अब जो रिफ्लेक्शन है गेंदबाजों का वो बहुत ही क्विक है। और ये अपील की जा रही है, अंपायर की तरफ से कोई निर्णय नहीं। दो 2 ओवर 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पर आरएमडी स्ट्राइकर्स 2 overs गॉन, 15 for 1।
Right arm round the six to the left hander. Driven down the ground through the cover region. Progesh is there. 77 jersey number. He doesn't miss any. Very well fielded by him. Only one run to be taken there. 16 on the board. मेहुल जैन गेंदबाज हैं एमके सुपर किंग्स की तरफ से। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। Improvisation at its very best. This is brilliant piece of batting. Hemant Jain just started to do some magic here. He is known for his explosive batting display. जी हाँ, हेमंत जैन के अगर बात करें तो इनका जो स्ट्राइक रेट है, कैरियर स्ट्राइक रेट 214 का है। तो ये बिल्कुल भी समय नहीं लेते हैं क्रीज पर। जब तक ये मौजूद हैं बल्ला चलाते रहेंगे, स्कोरबोर्ड चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। शानदार वापसी यहां पर मेहुल जैन द्वारा। जैसे ही देखा उन्होंने बल्लेबाज थोड़े से चहल पहल करते हुए क्रीज पर अपने लेंथ और लाइन को दोनों को ही चेंज किया। ये कैच छूटने का एक बेसिक होता है मितेश। बेसिक ऑफ क्रिकेट यही कहता है व्हेनेवर अगर आप ये स्कायर जिसे हम कहते हैं काफी देर तक गेंद हवा में रहती है तो खिलाड़ी का जो हार्ड हैंड से आप कैच नहीं लेना चाहिए। आपके हाथ जब तक एकदम हार्ड रहेंगे गेंद पॉप अप होने के चांसेस ज्यादा हैं। इट हैज टू बी सॉफ्ट और जैसे ही कैच आपके पास आए गेंद और आपके शरीर और आपका हाथ का वो जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ही क्लोज रहना चाहिए। बिल्कुल। अब ये बेसिक अगर इधर देखें तो कैच पकड़ने के बाद उनका हाथ जो था वो एक जगह स्टेबल नहीं था। पकड़ने के बाद हाथ थोड़ा नीचे जाना चाहिए, वो होता है एक्सेप्टेंस। तीन ओवर 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर आरएमडी स्ट्राइकर्स पहली बार इस टूर्नामेंट में 7 रन के रन रेट से बल्लेबाजी करता हुआ। एमके सुपर किंग्स आरएमडी स्ट्राइकर्स दोनों ही प्रबल दावेदार है इस टूर्नामेंट की।
दोनों ही टीम नंबर 1 और नंबर 2 पर पोजीशन है ग्रुप बी में। टेबल टॉपर है आरएमडी स्ट्राइकर्स, इनका रन रेट जो है बहुत ही बढ़िया। वहीं पर एम के सुपर किंग्स भी दूर नहीं है। पहली बार मैं हेमंत जैन को संघर्ष करता हुआ देख रहा हूं, यकीन नहीं होता। तारीफ करनी होगी यहाँ पर एम के सुपर किंग्स के गेंदबाजों की। ये देखिए, और ये बाहरी किनारा अपील की जा रही है। यहां से ऐसा प्रतीत जरूर हुआ कि डिफ्लेक्शन था, गेंद का जो कोण था, बिल्कुल जो कोण था वो बदला टप्पा गिरने के बाद, लेकिन शानदार अंपायरिंग। एक बार फिर हमारे अंपायर्स की तारीफ करनी होगी। पैनी नजर उनकी हर एक गेंद पर, वो हटती नहीं। शानदार अंपायरिंग। ये देखिए क्या गेंदबाजी रही है मयूर जैन। एक ही चैनल पर गेंदबाजी हो रही है। मयूर जैन मानो तीखे सवाल कर रहे हो यहां पर हेमंत से, और ये खराब गेंद। जी नहीं, आपको यह नहीं करना चाहिए था मयूर। तीन अच्छी गेंद करने के बाद आपको चौथी गेंद इस प्रकार करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन कभी कई बार देखा गया है जब अच्छा गेंदबाज भी थोड़ा सा कैरीड अवे जरूर हो रहा जाता है। कुछ एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में यहां पर, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। बल्लेबाज आपके अच्छे गेंद के खिलाफ रन नहीं बना पा रहा है, तो आप क्या, जो स्ट्रोक गेंद होती है उस स्ट्रोक गेंद को लगातार अंतराल पर फेंकते रहिए। चार ओवर का खेल पूरा, 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। क्या ओवर घटा वो मयूर द्वारा, लेकिन अभी भी वो चार ओवर, एक कसी कसी हुई गेंदबाजी हुई है, एक डिसिप्लिन्ड गेंदबाजी हुई है यहां पर एम के सुपर किंग्स के सभी गेंदबाजों द्वारा। 4 ओवर, 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पर आरएमडी स्ट्राइकर्स के घातक बल्लेबाजों के खिलाफ इस प्रकार की गेंदबाजी करना सराहनीय। शानदार प्रदर्शन अब तक। कटर स्पेशलिस्ट गेंदबाज, राइट आर्म राउंड द स्टिक्स टू द राइट हैंडर मयंक जैन।
और ये विकेट, जी हां, हेमंत जैन की संघर्ष भरी पारी का अंत किया है मयंक जैन ने। वाह भाई वाह, क्या टीम है ये एमके सुपर किंग्स। गेंदबाजी हो तो ऐसी, विकेट कीपिंग हो तो ऐसी। एक थिक एज था, बहुत ही बढ़िया रिफ्लेक्शन की जरूरत थी। अपने दाएं तरफ कूद कर डाइव मारते हुए इस कैच को लपका है ऊंचे काठी के विकेट कीपर। शानदार क्रिकेट अब तक एमके सुपर किंग्स द्वारा। हेमंत जैन की पारी का अंत होता हुआ 19 रन पर। ये बिल्कुल जॉन्टी रॉड से इंस्पिरेशन लोगों को लेना भी चाहिए। मैं तो कहूं जब इस प्रकार एनसीएल जैसे इतना बड़ा टूर्नामेंट हो तो आपको अपना जान लगा देना चाहिए भाई, ये इतिहास है। आपको मौका ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। New batsman is in, Dipesh Jain. Fuller leg delivery and the batsman just checked his shot at the very last minute. And he has opened the face of the bat and opens his account at the same time. Mayank Jain, he is an artist, buddy. जी हाँ, किसी कलाकार से कम नहीं है ये गेंदबाज। जिस प्रकार ये उंगलियां फेरता है गेंदों पे, वो देखने ही बनता है। अब आरएमडी स्ट्राइकर्स की मद्देनजर देखें तो बल्लेबाजों के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं रह गया है। आरएमडी स्ट्राइकर्स के पास आपको बल्ला चलाना पड़ेगा। बड़े रन चाहिए, बाउंड्रीज चाहिए। सिंगल डबल से अब कुछ नहीं होने वाला। एम के सुपर किंग्स के पास सिर्फ अच्छे गेंदबाज नहीं, अच्छे बल्लेबाज भी हैं। तो आपको स्कोर कार्ड पे रन बनाने होंगे कम से कम 60 प्लस। पांचवा ओवर गतिमान, मात्र 28 रन लगे हैं बोर्ड पर। अभी भी 7 विकेट हाथ में है। तो विकेट्स इन हैंड वो प्रॉब्लम नहीं है कि एक बार फिर गेंद हवा में जरूर गई थी, लेकिन विकेट कीपर से काफी दूर। मितेश, वो हेमिल जैन जो आपके पिच नंबर 1 पर जो मैन इन पिंक गेंदबाजी कर रहा है, मुझे तो ऐसा एक समय के लिए लगा कि सुनील नारायण के हाथ में टेनिस गेंद किसी ने दे दी हो और उनसे कहा हो कि गेंद फेंकिए, सिर्फ गेंद घुमाइए नहीं। 29, 5 ओवर 29 रन। आरएमडी सुपर स्ट्राइकर्स 12 गेंदों में अब कितने रन बना सकते हैं यहाँ पर आरएमडी स्ट्राइकर्स, ये देखने वाली बात होगी। और प्रोगेश जैसे गेंदबाज जब आपके खिलाफ गेंदबाजी कर रहा हो तो आपका कार्य बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पहली गेंद दीपेश ने बिल्कुल भी बड़ा शॉट खेलने का प्रयास नहीं किया, मात्र उसे टैप कर दिया ऑफ साइड में। पॉइंट के खिलाड़ी जो कि 30 गज के दायरे में, उनके हाथ में गेंद गई। एक रन आसानी से लेकर स्ट्राइक दे दिया है अपने साथी जितेश जैन को। और जितेश जैन, हाफ हार्टेड शॉट था ये, हाफ हार्टेड पुल था। और निशांत, अब तक बहुत प्रभावित किया है इस टीम ने मुझे, एमके सुपर किंग्स ने अपने खेल प्रदर्शन से।
नहीं, ये एमके सुपर किंग्स का एक बोलते हैं ना कि लेगेसी रहा है। इनके सभी खिलाड़ी 11 नहीं, जो भी इनके इवेंट सब्स्टिट्यूट है 15 खिलाड़ी हर एक गेंद पर इवन प्रैक्टिस में भी ये अपना 110 देते हैं। तीस रन। अब बहुत से लोग मुझे सवाल कर रहे हैं आरएमडी स्ट्राइकर्स का स्कोर कार्ड देखने के बाद कि ये पिच ने कुछ अपना कमाल किया है या बल्लेबाज कुछ गलती कर रहे हैं या ये गेंदबाजी ही इतनी अच्छी हो रही है। भाई ऐसा है कि आरएमडी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज में जो टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, उसमें बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। लेकिन बात यह है कि एमके सुपर किंग्स के जो गेंदबाज हैं काफी होमवर्क कर कर आए हैं इस मुकाबले में। हर एक गेंदबाज ने हर एक बल्लेबाज के लिए कुछ ना कुछ सोच कर जरूर रखा था। सोच मितेश, क्रिकेट में प्लानिंग तो हर एक टीम करता है, रणनीति हर एक टीम बनाता है, लेकिन वो खिलाड़ी, वो टीम जो उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सके, वो टीम एक स्टैंड आउट टीम बन जाती है। छह ओवर का खेल पूरा, 34 रन, 34 for 4। दिस इज अनरियल। इस इस मुकाबले से पहले, ये मुकाबला जब शुरू होने वाला था उसके पहले ही दर्शकों में जो उत्साह थी वो देखने ही बना था। हर किसी को लगा था कि ये एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा। आरएमडी स्ट्राइकर्स के धुरंधर बल्लेबाज मनोरंजन करेंगे लोगों का। जी बिल्कुल, योहान बोथा, वन ऑफ द लेजेंड ऑफ साउथ अफ्रीका। T20 और टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा नाम तो नहीं कमाया उन्होंने, लेकिन T20, माफ कीजिए, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा नाम नहीं कमाया, लेकिन T20 स्पेशलिस्ट थे। बहुत सारे इंटरनेशनल लीग खेले थे उन्होंने। गेंद हवा में और ये यकीनन 4 रन होना चाहिए। जी बिल्कुल। काफी लंबे समय के बाद एक चौका लगता हुआ आरएमडी स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज से।
दीपेश जैन, आखिरी ओवर जारी और ये अब तक 4 बाउंड्रीज लगी है। ये आपको बहुत कुछ बयां करती है कि किस प्रकार की गेंदबाजी हुई है यहाँ पर एमके सुपर किंग्स, और आएंगे ये आसानी से 2 रन पूरे कर लेने चाहिए। आखिरी 2 गेंदे बाकी, लास्ट 2 बॉल्स ऑफ द इनिंग। आरएमडी स्ट्राइकर्स, क्या ये वो 50 रन का आंकड़ा छू पाएंगे? अब यहां पर 50 रन का आंकड़ा छूना मतलब एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगा द मैन इन ब्लू को। ये खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद है। इस प्रकार की गेंदबाजी, इस प्रकार का गेंद आप आखिरी ओवर में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। "46 on the board, 46 on the board, 1 shot, 1 boundary away." It's that 50 runs mark that the RMD Strikers batsman would be eyeing for. He has connected it well. He has connected it so well. And they have gone to reach that 50 runs mark. This is good batting. End of an expensive last over. Not a good bowling from Bhupendra Jain. Was a very predictable length and line that he was bowling to the right-hander. End of an inning, and RMD Strikers now have something to fight for. 50 on the board, 51 is what MK Super Kings need to win this match and be the table topper in Group B. The final day. और विदेश मैं अरेंजमेंट की बात करूं, एमसीए के हमने बहुत सारे मैचेस खेले हैं और ऑफिशिएट भी किए हैं। इस प्रकार का अरेंजमेंट एमसीए लेवल पे भी नहीं होता विराट का नजराना अपनी टीम के लिए नहीं, अन्य टीम के लिए भी यहाँ पर लगे हुए हैं। They are true cricket lovers. तेरा हो क्या बयां, तू जाने हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तेरी जान, तू जाने हिंदुस्तान। का एक टैगलाइन है, I am loving it.
सकते हैं विराट का नजराना। 51 to 25 in 42 balls. RMB Strikers up against a very quality team. What is it gonna be? Is it gonna be an easy chase or is it gonna be a tricky chase? Rishul, what do you think, buddy? It won't be a tricky chase. It will be an easy chase for the MK Super Kings. Very confident sounding guy. Rishul, he is backing MK Super Kings here. He believes that it won't be a big deal for MK Super Kings to chase down this tiny looking total. 51 of 42. A very first delivery. And Nishant Jain, an all-rounder from MK Super Kings, is off the mark with single. Dilip Jain. It's the DJ, Hotman DJ. The man with multi-talents. और यहाँ पर आए हुए सभी दर्शकों और खिलाड़ियों से एक रिक्वेस्ट है भाई, बीएमसी का काम चल रहा है अपने ग्राउंड के गेट के बाहर, तो उस ग्राउंड के बाएं साइड में जिस किसी ने भी बाइक पार्क की हो वहां से आपको बाइक हटानी पड़ेगी। गेट के लेफ्ट साइड जितनी भी गाड़ी पार्क की गई है वहां से आपको रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द अपनी बाइक्स हटा लीजिए। बीएमसी का काम चल रहा है, उनके वर्कर्स का रिक्वेस्ट है आप सभी को। और क्या बात है, पिच नंबर 1 पर देखिए वो स्वैग देखिए बल्लेबाज का। छक्का लगाने के बाद कोई इमोशन ही नहीं। It's like he does it for fun. And look at Nishant, he does it for fun as well. Oh, it's raining sixers here at NCL 2024 on both the pitches. Be it pitch number 1 or be it pitch number 2. MK Super Kings 11 on the board already. Nishant Jain, इन्हें पता है रन रेट कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जल्द से जल्द इस मुकाबले को वो अपने मुट्ठी में, अपने पॉकेट में, अपने जेब में डालना चाहेंगे। एक बार फिर गेंद हवा में, कोई भी खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं। 1 bounce or 2 bounce and the ball has won the race against the fielder. It's a boundary followed by a maximum and Nishant is on a roll. End of over 1. It's 15 for no wicket. एक ओवर 15 रन बिना किसी नुकसान के एमके सुपर किंग्स अब उन्हें जीत के लिए चाहिए मात्र 36 गेंदों में 36 रन। 36 balls, 36 runs required. Oh, what are we seeing here? डीजे जो कि एज अ राइट हैंडर बैट्समैन आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, शुरुआती के 1-2 गेंद जो उन्होंने सामना किया है
एज अ राइट हैंडर बैटिंग किया है और अब स्टांस देखिए, अ लेफ्ट हैंडर. Wow, this man never fails to surprise us. Play and amaze. ये बहुत पहले से बैट्समैन कोई भी स्टांस से बैटिंग कर सकता है. बॉलर को सिर्फ बताना पड़ता है अंपायर को. और कुछ इंस्ट्रक्शन आया था वहां पर एमके सुपर किंग्स के डगआउट से डीजे को कि भाई लेफ्ट हैंड रहने दीजिए, राइट हैंड बल्लेबाजी कीजिए. एंड व्हाट वाज दैट? व्हाट वाज दैट? डीजे मेन गेट पे जितने भी बाइक है बाएं साइड, सभी से निवेदन है भाई बाइक हटा लीजिए. वन डाउन आए हैं प्रोगेश जैन और डीजे द ट्रू टीम मैन sacrificing his wicket just to make the way for Progesh Jain to come and start playing his shots. They know that they need to win this match with good run rate to be the table topper. One 1.5, 17 for 1, MK Super Kings. Nishant Jain. It has to be a wide. Yes, it is. Very well judged and very well left by the batsman Progesh Jain. Low full toss delivery. Played it along the carpet, straight to the fielder at mid-off who was inside the circle. This is good over from Nikhil Jain. Only 4 coming in that over. 2 overs gone. It's 19 for 1. 2 ओवर का खेल पूरा. 19 रन 1 विकेट को नुकसान पर अब 30 गेंदों में चाहिए 32 रन. 32 required of 30 balls. Hello.
हेलो 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 मितेश हेलो हेलो A very good looking drive. Just a deft touch. This is good cricket from Nishant. A backward deep point fielder is there. Very well fielded. And what a good throw. It was as swift as you like. 21 for 1. 2.2 overs. Well, जब तक डीजे क्रीज पर मौजूद थे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एमके सुपर किंग जल्द से जल्द इस मुकाबले को जीतना चाहता है। उन्होंने अपना विकेट सेक्रीफाइस किया था, लेकिन उसके बाद से अब तक इस पार्टनरशिप की भी हम बात करें तो रनो बॉल पार्टनरशिप हुआ। बड़ा शॉट अब तक लगाने का प्रयास नहीं किया गया है एमके सुपर किंग्स के बल्लेबाजों द्वारा। जिस प्रकार की शुरुआत पहले ओवर में निशांत ने दी थी, पहले ओवर में ही जड़ दिए थे 12 रन, और उसके बाद से मानो बड़ा शॉट या फिर हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया हो आरएमडी स्ट्राइकर्स के गेंदबाजों ने। अब तक बढ़िया वापसी की है। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और बल्लेबाज को एक बार फिर संतुष्ट होना होगा एक रन के साथ ही। जतीन जैन, आसान नहीं है इनके खिलाफ बड़े शॉट खेलने। अगर आपको बड़ा शॉट खेलना है तो आपका अपना ए गेम एक टॉप शॉट्स, टॉप क्वालिटी शॉट खेलने पड़ेंगे। Another quicker delivery, attacking the stumps, batsman blocking the delivery. In fact, just opening the face of the bat towards point region and crossing over for another single. 5 balls, 5 singles. Both the batsmen are taking easy at the moment. What do you think, DJ? Is it a time for to up the ante? कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। निशांत की दृढ़ता और जतिन की गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंद लेग साइड में घुमा के मारना चाहते थे, बाहरी किनारा लिया बल्ले का, मात्र 1 रन से संतुष्टि। नए दूल्हे राजा ओवर खत्म कर चुके हैं अपनी। प्रोगेश और हिमांशु पानी की बोतल भी शेयर कर रहे हैं। दोस्ती यहीं नहीं, हर जगह निभाएंगे। मनाली को छोड़कर हर जगह छा जाएंगे। क्या बात है डीजे और उनके शब्द, ये जो तालमेल है ये हमेशा से रहा है। और जो बिल्कुल एनसीएल सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, रिश्तों के लिए भी जाना जाता है, दोस्ती के लिए जाना जाता है। आज ये 200-250 खिलाड़ी जो आपस में खेल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ ऑन द फील्ड, जैसे कहा जाता है डिवाइडेड बाय टीम बट यूनाइटेड बाय एनसीएल।
मेरे प्यारे दोस्त नाइकी नाइकी अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे प्रोवोक। हमारे पास जीटी की फैक्ट्री है। 23 में 25 दो ब्रांडिंग एम्बेसडर, नाइकी बॉलिंग कर रहा है, प्रोवोक बैटिंग कर रहा है। जल्दी करने की कोशिश में तो मेरे को बाहर निकलवाया इन लोगों ने। मैं मार ही रहा था, नहीं तो एक दो कनेक्ट होती तो जाती नहीं बराबर, पता है। गेंद पे प्रोवोक का लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी काफी वाइड खड़े थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। शानदार जत कर नए दूल्हे राजा ने गेंद को रोका है सीमा रेखा के अंदर ही, अपनी टीम के लिए रन को बचाते हुए और हमारे सर पे एक गोल डालते हुए। नाइकी की गेंदबाजी, प्रोवोक की बल्लेबाजी, मनाली में खूब एक साथ छाए हैं, बहुत मजे आए हैं। लेफ्ट साइड में घुमा के मारा है, कंफर्म 4 है क्या? नहीं, बहुत ही शानदार फील्डिंग शुभम की। मात्र 1 रन से संतुष्टि करनी पड़ेगी प्रोवोक को। तारीफ करनी होगी शुभम की, बहुत ही जैसे ही गेंदबाज ने उस लेंथ पर गेंदबाजी की, मैंने देखा उन्हें कि वो पहले से ही एंटिसिपेट कर लिए थे, अपने दाएं तरफ ऑलरेडी उन्होंने चार्ज कर दिया था कि पता था उन्हें गेंद उनकी तरफ ही आएगी। लंबा रन उन्होंने कवर किया इसके लिए। क्या बात है, हमारे जयदीप भाई फोटोग्राफर। हाँ, जमीन पे सो जाइए। जयदीप जयदीप फोटोग्राफर जयदीप। मितेश ये उसी प्रकार फोटोग्राफी लेते हुए जिस प्रकार हमारे स्नीपर्स जो होते हैं अपना कार्य करते हैं। तैयार, सामना करेंगे, निशान उठाकर मारना चाहते थे, बाहरी किनारा ऊपर की तरफ, कीपर हेमंत भाई चौकन ने और ट्वेंटी नाइन 4 ओवर, 4 ओवर 29 रन, 18 गेंद में 22 रनों की जरूरत है। गेंदों में 22 रनों की जरूरत। प्रोवोक प्रकाश भाई एक शानदार कैच पकड़ा था इन्होंने जयदीप को। इनको पता था वो शार्क मछली थी, अगर मैंने नहीं निकला तो वो मुझे निकल ही जाएगी, लेकिन वो भूल गए कि वो शार्क मछली थी, तो कितना भी निकलो वो लास्ट में तुमको निकल ही जाएगी। डीजे भाई अभी ऑफ फील्ड यहाँ पे अच्छी कॉमेडी करते हुए, ऑन द फील्ड को मौका मिला था, लेकिन मौके को भुनाया और स्वयं ग्राउंड से बाहर आया। अगला प्रोवोक को डाल दिया था, चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस मैच को खत्म किया जाए। बॉलर जतिन नए दूल्हे राजा, 18 गेंद में चाहिए 22 रन और ये बाहरी किनारा, ये मौका, ये गोल्डन चांस था। ये यहाँ पर कैच नहीं। सोने का अंडा जमीन पर गिराया है, फिर भी मुर्गी का बच्चा बाहर नहीं आया। डीजे ये कैच नहीं, इसको मैं कह सकता हूं यहाँ पर आरएमडी स्ट्राइकर्स ने मैच गंवाया है। हालांकि अभी भी मैच बाकी है, लेकिन इस प्रकार का मौका इस प्रकार के खिलाड़ी को आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते। ये कैच कितना महंगा साबित होगा ये आपको इस अगली गेंद या फिर अगले ओवर तक पता लग जाएगा। पूरी की पूरी टीम चाहती तो जतिन को, अपने नए दूल्हे राजा को तोहफे में ये कैच दे सकती थी, एक के साथ एक फ्री, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए। डीजे मेरी एक्चुअली बात हुई थी आरएमडी स्ट्राइकर्स के कुछ खिलाड़ियों से, उन्होंने कहा कि ये कैच नहीं, वो तोहफे में उन्हें ये ट्रॉफी देना चाहते हैं। एक हिसाब से कहा जाए तो जतिन मेरा छोटा भाई, हम लोग सारे के सारे मनाली परिवार से हैं। जोन 3 आग लगा दी गई
ये देखिए क्या खिलाड़ी है ये, क्या शानदार। कुछ खिलाड़ी होते हैं जो बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी होते हैं, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी चीज है, आप भले ही बहुत बढ़िया खिलाड़ी क्यों ना हो, आपको नसीब का साथ चाहिए होता है। जतिन बहुत ही शानदार गेंदबाजी किया है, लेकिन विथ नो लक। And this time, it's a wicket. Yes, it is. The bowler doesn't even. इसे ही कहते हैं अपनी गलती से सीख लेना। You. और डीजे ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाने वाला है। देखिए अब तक बहुत सारे मुकाबले खेले गए हैं, ये मुकाबले में भले रन ज्यादा ना बने गए हों, लेकिन हर एक गेंद में जो कॉन्टेस्ट हुआ है गेंद और बल्ले का, बहुत ही प्रभावित हुआ हूं मैं। और अभी भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भले 21 रन चाहिए 14 गेंद में, लेकिन ये आखिरी गेंद तक मैच जाने वाला है। दो गेंद बाकी हैं जतिन जैन के स्पेल के, और उनका अब यही एक मात्र लक्ष्य होगा कि प्रोग्रेस का विकेट मिले। 20 रन चाहिए 13 गेंदों में। लास्ट बॉल ऑफ स्पेल, और ये देखिए बड़ा खिलाड़ी, प्रोग्रेस को पता है जतिन जैसे गेंदबाज की काबिलियत क्या है, उनके खिलाफ कोई भी रिस्क नहीं लिया, 1 रन के साथ अपने पास अपना स्ट्राइक रखा। अब 12 गेंदों में चाहिए 19। डीजे मैं ये पूछने वाला था आपसे, इस जर्सी नंबर 77 का राज क्या है? बारह गेंद All right then, number 7 are ruling this game. 19 of 2 overs. इसमें भी साथी है ना? जेम्स बॉन्ड 007 सिंगल डिजिट एमएसडीबी 007 वो हॉटस्पॉट चालू बारह गेंद में चाहिए 19 रन, और इस मुकाबले का सबसे महत्वपूर्ण ओवर फेंकने के लिए तत्पर दीपेश जैन अगेंस्ट प्रोग्रेस. Is this the over which will turn the contest of this game? And that's goodness me, what was that? For a moment I thought the bowler has cleaned the batsman up. The way the fielder from long on started to celebrate, it looked like
that they have got wicket, but luckily, Progress is still there at crease. All eyes on this contest. And that's a wicket! And that's a wicket! You gotta love this game. Look at the stunned faces of MK Super Kings. Everyone in the dugout are shell shocked. So are we. दस गेंद 19 रन. अब आरएमडी स्ट्राइकर्स ने बताया है लोगों को कि why they are table toppers. आरएमडी स्ट्राइकर कोई बात नहीं, लोहा लोहे को काटता है. आपके बाजू वाले को ले जाएगी ग्राउंड में, वो आया है आपको बताएगा. राकेश भाई का लड़का सुजल या सुमित क्या लिखा है? युवा प्लेयर है राकेश भाई का लड़का. आरएमडी स्ट्राइकर खोल के निकाला गया है उसी में से. लोहा लोहे को काटता है. आपके एरिया का एक बल्लेबाज हमारे पास भी है. देखो ये दिखाएगा बल्लेबाजी कैसे की जाती है. और दिखा दिया. अच्छा लगा शॉट था. एक ने हाथ से रोक ली तो इसकी Oh no, oh no, oh no, no. Better fielding effort required. Every single run plays a big role in this match. जितने रन आप फील्डिंग से बचाएंगे उतना मेहनत करना होगा बल्लेबाजों को. Easy runs should not be given at this juncture of the match. What a game of cricket we are having. Straight down the ground. Wide is long gone. Running, charging towards the ball. 1 run taken. And the tall and the lanky guy says, no, we don't want to give away the wicket. इस मैच के अब तक के बहुत ही कसे हुए बॉलर हैं. शानदार बल्लेबाजी करते हैं, खूबसूरत विकेट कीपिंग करते हैं, काफी कैचेस भी पकड़े हैं, बहुत ही मौके इन्होंने बुनाए हैं. हाँ देव भाई टेंशन मत लो, आप जीत जाना, नाश्ता मैं कर लूंगा आपसे. और डीजे 16 रन 8 गेंद, ये एक ऐसा इक्वेशन है जो आजकल के खिलाड़ी, आजकल के बल्लेबाज सोचते हैं कि ये इजी चेज है. कुछ भी हो सकता है. इसका एग्जांपल देखिए. ये इजीली 2 रन होना चाहिए. और ये अगर ये थ्रो, सुनहरा बल्लेबाज है, उसके हाथ में सुनहरा बल्ला है. तुम्हारे हाथ में सुनहरा माइक है. नहीं ये काला कलर का भाई, सुनहरा वाला मेरे बाजू वाले के हाथ में है. देखिए भाई मैं सुन तो सब कुछ रहा हूं लेकिन मेरी नजर इस मैच से हट ही नहीं रही है. बहुत ही प्यारा मैच, बहुत ही शानदार मैच चल रहा है. ये 14 रन, कैच लपकने चाहिए और ये कैच हो जाएगा. मामा के लड़के ने मार दिया और बुआ के लड़के ने मुझे अभी भी यकीन नहीं होता डीजे, जिस प्रकार से शुरुआत, जिस प्रकार से आगाज हुआ था उसका अंजाम इस प्रकार तो नहीं होना चाहिए था. कोई बात नहीं, हमारे M3 आए हैं. 6 पे 14 6 पे 14 है क्या? मेरे पास 3 M है भाई और 3 SD है. ओवर हो गया ना. 6 पे 14. दिस इज आई कैन टेल, अगर आरएमडी स्ट्राइकर्स ये मुकाबला जीतता है तो दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस एवर इन एनसीएल. मुझे याद आ रहा है ये जो आरएमडी टीम है ना, ये 2 बल्लेबाज हैं. इनकी जो टीम है, स्कोर का जो एरिया है वहीं से 2 बल्लेबाज जो अभी ग्राउंड पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं से निकाले गए. ये दोनों हीरे वहीं से चुने गए. कहीं ऐसा तो नहीं था कि लोहा लोहे को काटेगा, हमारी बारी आएगी तब तक तुम्हारी बारी कहीं नहीं जाएगी. डीजे ये मुकाबला देख के मुझे 2007 के T20 वर्ल्ड कप की याद आ गई. इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका. भारत ने कुछ 118-120 रन ही बनाए थे
और सभी को लगा था कि ये मैच हम जीत ही नहीं सकते, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने डिफेंड किया, जिस प्रकार अपनी गेंदबाजी हुई, सराहनीय। वहां से भारत ने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा और फाइनल में वो चमचमाती कोवेटेड इनॉग्रेटेड ट्रॉफी महेंद्र सिंह धोनी के अगुवाई में उस ट्रॉफी को उठाया गया था। 6 गेंद 14 और ये विकेट। जी हाँ, एक के बाद एक से एक अच्छे बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन किसी का भी बल्ला आज नहीं बोला ना तो चला। S1 बाहर आ रहा है और S2 अंदर जा रहा है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। M1 M2 M3 S1 S2 S3 और प्रोग्रेस जा रहे हैं अंदर। ओके, सम वर्ड्स ऑफ विजडम। बिल्कुल, एक रिस्पेक्टेड क्रिकेटर है प्रोग्रेस। नो मैटर हाउ ओल्ड इज ही, इवन इनके जो सीनियर्स भी हैं वो भी सुनते हैं इनकी, because of the character that he is, or he has been in fact throughout the NCL, one of the most liked personality। 14 of 5, 5 गेंद 14 रन। प्रोग्रेस ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था दोनों ही बल्लेबाजों को, अब वो इंस्ट्रक्शन सुनने का काम तो हो गया, इंप्लीमेंट का काम करना है अब ये दोनों खिलाड़ी को। मात्र गाइड कर दिया है, मुझे नहीं लगता 1 रन से ज्यादा कुछ मिलेगा इस शॉट से। इस शॉट को खेलने के बाद यकीनन मैं कह सकता हूं कि बल्लेबाज अपने आप से ज्यादा अपने साथी के ऊपर भरोसा जताया है यहां पर। 13 ऑफ 4 बॉल्स। तेरह रन 4 गेंद। अगली 2 गेंद जो है आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टीम इस मुकाबले में विजयी। 4 गेंद 13 रन। एक ओवर में बने थे 13 रन। जिस प्रकार की शुरुआत निशांत ने की थी, यकीनन हर किसी को लगा था कि यह मुकाबला 3-4 ओवर में खत्म किया जाएगा, लेकिन यहां पर एक और विकेट गंवा दिया है। बल्लेबाज ने देखा भी नहीं अंपायर की तरफ, वो सर झुकाकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। ये बल्लेबाज ये एक आखिरी उम्मीद थी, एमके सुपर किंग्स की आखिरी उम्मीद। वो बल्लेबाज का भी बल्ला नहीं चला और वो आता हुआ सर झुकाता हुआ निराश हताश पवेलियन में लौटता हुआ। And what are we seeing here? Progress has run down and straight to the umpire. 3 गेंद 13 रन। 13 runs of 3 balls. Still कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा। 3 गेंद 13 रन। DJ, what do you think? Big shot. Is this the batsman? Does he have the ability to clear the ropes with ease? एमके सुपर किंग्स के मालिक आए हैं गेंदबाजी बल्लेबाजी करने के लिए, और इस प्रकार के शॉट के साथ आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते हैं कि आपको 1 रन से ज्यादा कुछ मिल सकता है। शानदार प्रदर्शन। RMD strikers, they should be, must be very proud of themselves, their bowlers, their fielders, for pulling off the brilliant effort to get to this position. They are one step away
away from a victory, away from a glorious victory, in fact. 11 of 1. असंभव सा लक्ष्य 51. और इस मुकाबले ने हमें सिखा दिया है, बता दिया है कि एटीट्यूड होता क्या है. एंड इट इज नॉट द एटीट्यूड ऑफ वन फील्डर, इट एटीट्यूड ऑफ 11 fielders. It's a victory, victory for RMB, victory for RMB. MK Super Kings, they are dejected, they are disheartened, they are in disbelief. And so are many. अजीम और शान